किसी भी फिल्म के हिट या फ्लॉप होने के लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है और वो बॉक्स ऑफिस पर होने वाला बिजनेस। चाहे फिल्म की कहानी अच्छी ना हो, एक्टिंग भी एवरेज सी हो और क्रिटिक्स इस फिल्म को रिव्यूज भी अच्छे ना दें, इन सब के बावजूद अगर फिल्म अच्छा बिजनेस करती है तो उसे कोई फ्लॉप नहीं कह सकता। सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 से बहुत एक्सपेक्टेशंस जुड़ी थी कि ये फिल्म पिछली सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़कर वो पहली फिल्म बन जाएगी जिसने इंडिया में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से ही 600 करोड़ का बिजनेस किया हो, क्योंकि टाइगर ही वो कैरेक्टर है जिसने यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की। लेकिन 6 दिन में होने वाले बिजनेस को देखते हुए लगता है कि ये फिल्म शायद वॉर का भी रिकॉर्ड ना तोड़ सके, जिसने इंडिया से ही 300 करोड़ के करीब बिजनेस किया था। अब इसी वजह से कुछ लोग कभी टाइगर 3 के डायरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, कभी सलमान खान और कभी इमरान हाशमी पर। अब इसमें कोई शक नहीं कि जितना बिजनेस टाइगर 3 से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह ये फिल्म बिजनेस नहीं कर सकी। लेकिन इसकी वजह फिल्म की कहानी, डायरेक्टर या एक्टर नहीं है, बल्कि इसकी असल वजह फिल्म की रिलीज डेट है। बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया कि दिवाली 2023 पर टाइगर 3 रिलीज की जाएगी और दिवाली इस दफा संडे वाले दिन आ रही थी। अब जब भी दिवाली संडे वाले दिन आती है तो फिल्में 2 दिन पहले यानी फ्राइडे को रिलीज की जाती हैं। जैसा कि क्रिश 3, ए दिल है मुश्किल और हाउसफुल 4 रिलीज की गयी ताकि वीकेंड पर अच्छा बिजनेस हो सके। लेकिन टाइगर 3 के मेकर्स ने फ्राइडे और सैटरडे दोनों जाया करके संडे वाले दिन इसे रिलीज किया। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिवाली वाले दिन, जो कि पूजा डे हुआ करता है, उस दिन बिजनेस यूजुअली कम होता है क्योंकि ज्यादा हिंदू ऑडियंस इस फेस्टिवल में ही बिजी रहती है। इसलिए फिल्म मेकर्स को डर था कि अगर फ्राइडे को टाइगर 3 रिलीज की तो पहले 2 दिन अच्छा बिजनेस होने के बाद संडे यानी दिवाली वाले दिन बिजनेस कम होगा, जिसकी वजह से नेगेटिव बातें फैलना शुरू हो जाएंगी कि तीसरे दिन ही टाइगर 3 के बिजनेस में बड़ा ड्रॉप, और ये कोई नहीं बताएगा कि भाई पूजा डे की वजह से बिजनेस में कमी हुई है। अब यहाँ तक तो सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन टाइगर 3 के मेकर्स ने वर्ल्ड कप को ज्यादा ही हल्के में ले लिया। संडे को टाइगर 3 रिलीज की गई, जिसके 2 दिन बाद ही इंडिया का सेमीफाइनल मैच था। इसलिए 3 दिन अच्छा बिजनेस करने के बाद सेमीफाइनल वाले दिन 20 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस में कमी आ गई। यानी तीसरे दिन टाइगर 3 40 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है और चौथे दिन मुश्किल से 20 करोड़ के करीब बिजनेस होता है, और साथ ही नेगेटिव बातें होना भी शुरू हो जाती हैं। यानी जिस चीज से बचने के लिए फ्राइडे और सैटरडे को जाया किया गया वो दोबारा सामने आ खड़ी हुई, और उसके बाद से ही बिजनेस में मुसलसल कमी ही देखने को मिल रही है। और आज तो इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में खेल रहा है। इसी वजह से टाइगर 3 का सेकंड संडे भी एक तरह से बर्बाद ही हो गया। इसलिए सच ये है कि फिल्म की रिलीज डेट ही गलत चूज की गई, जिसकी वजह से ये फिल्म रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस नहीं कर पा रही। लेकिन इस सब के बावजूद टाइगर 3 ने जो बिजनेस 6 दिनों में कर लिया है वो दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्में अपने लाइफ टाइम में भी नहीं कर सकी। जब तक है जान 2012 में दिवाली पर रिलीज की गई और लाइफ टाइम में 102 करोड़ के करीब ही बिजनेस कर सकी। इसी तरह ऋतिक रोशन की क्रिश 3 2013 में दिवाली पर रिलीज की गई तो इसने भी लाइफ टाइम में 175 करोड़ के करीब ही बिजनेस किया। इसी तरह 2017 में रिलीज होने वाली करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल ने भी टोटल 106 करोड़ के करीब ही बिजनेस किया, जबकि 2019 में रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 ने टोटल 205 करोड़ के करीब बिजनेस किया। और यहाँ सलमान खान की फिल्म 6 दिनों में ही 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है, और अभी 10-12 दिन मजीद ऐसे इस फिल्म के पास है जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही, तो 300 करोड़ का फिगर ये फिल्म क्रॉस कर सकती है। इसलिए डायरेक्शन, कहानी और एक्टिंग अच्छी होने के बावजूद अगर ये फिल्म 300 करोड़ का फिगर टच नहीं करती तो इसे हिट नहीं कहा जा सकेगा।